हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपकी आईब्रो या बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं या आपको थकान, कमज़ोरी या फिर हेयर फॉल हो रहा है, तो इसका एक बड़ा रीज़न हो सकता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे विटामिन B12 क्या होता है, इसकी कमी से आईब्रोज वाइट क्यों होती है, कैसे नेचुरली B12 बढ़ाया जा सकता है, वेजिटेरियन लोग क्या करें, कितने दिन में रिजल्ट मिलेगा और कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको एक सिंपल 7 डेज डाइट प्लान बताऊंगी। तो सबसे पहले जानते हैं विटामिन B12 क्या होता है। विटामिन B12 एक वाटर सॉल्यूबल विटामिन है, रेड ब्लड सेल बनाता है, नर्व्स को हेल्दी रखता है, DNA बनाने में हेल्प करता है और हेयर पिगमेंटेशन मेंटेन करता है। अगर B12 कम हो जाए तो थकान, चक्कर, हेयर फॉल, बाल जल्दी सफ़ेद होना या आईब्रोज वाइट होना हो सकता है। हमारे बालों का कलर मेलानिन से आता है जब बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी होती है, स्पेशली विटामिन B12, आयरन, कॉपर और विटामिन D। तो मेलानिन प्रोडक्शन स्लो हो जाता है और आईब्रोज और बाल सफ़ेद होने लगते हैं। अब जानते हैं कि विटामिन B12 नेचुरली कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले आता है नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस, जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अंडा खाएं रोज़ 1 से 2, फ़िश वीक में 2 से 3 बार लें, चिकन, मटन। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो डेफिशिएंसी जल्दी रिकवर हो सकती है। और जो नहीं खाते उनके लिए क्या है, जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए है दूध, दही, पनीर, चीज़, फोर्टिफाइड सीरियल्स। नेचुरल प्लांट फूड्स में B12 ऑलमोस्ट नहीं होता है। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो सप्लीमेंट ऑलमोस्ट ज़रूरी होता है। उसके बाद है गट हेल्थ इम्प्रूव कैसे करें। अगर पेट ठीक नहीं होता तो B12 एब्जॉर्ब नहीं होता। जंक फूड कम करें, अल्कोहल अवॉइड करें, स्मोकिंग बंद करें, रोज़ दही या छाछ लें। तो पहले 7 दिन का डाइट प्लान फॉलो करें। लाइक फर्स्ट डे में, 1 से 3 दिन में आप ब्रेकफास्ट में 2 अंडे, दूध, लंच में दाल, पनीर और डिनर में चिकन, सोयाबीन ले सकते हैं। उसके बाद थोड़े दिन तक ब्रेकफास्ट में फोर्टिफाइड सीरियल प्लस मिल्क, लंच में राजमा, कर्ड, डिनर में फ़िश और पनीर ले सकते हैं। उसके अलावा आप ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स, मिल्क, लंच में छोले प्लस सलाद और डिनर में एग्स, टोफू या कर्ड भी ले सकते हैं। याद रखें, जो वाटर इनटेक है वो अपने हाई रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ एक्स्ट्रा टिप्स। स्ट्रेस कम रखें, 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें, थायराइड टेस्ट करवाएं, आयरन एंड विटामिन D भी चेक करवाएं। याद रखें, स्ट्रेस का डायरेक्ट इफ़ेक्ट हेयर पिगमेंट पर होता है। क्रॉनिक स्ट्रेस बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ाता है। हाई कॉर्टिसोल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कम करता है, मेलानिन सेल्स डैमेज करता है, हेयर फॉलिकल्स को वीक करता है। साइंटिफिक रिसर्च ये दिखाता है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस प्रीमैच्योर ग्रेइंग का बड़ा रीज़न हो सकता है। और उसके अलावा आपने साथ में क्या करना है, रोज़ 10 मिनट डीप ब्रीदिंग लें, मेडिटेशन, स्क्रीन टाइम कम करें, रात को लेट तक मोबाइल अवॉइड करें। नींद की कमी यानी कि न्यूट्रिएंट डैमेज। अगर आप 6 घंटे से कम सोते हो, बॉडी रिपेयर प्रोसेस लो हो जाता है, हार्मोन इम्बैलेंस होता है, मेलाटोनिन कम होता है। मेलाटोनिन इनडायरेक्टली हेयर पिगमेंट को सपोर्ट करता है। आइडल स्लीप रूटीन क्या है, 10:30 से 11 बजे तक सो जाना चाहिए और सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन को बिल्कुल बंद कर दें। रूम को थोड़ा डार्क रखें। अब कौन से टेस्ट करवाना ज़रूरी है। एसेंशियल ब्लड टेस्ट, विटामिन B12, आयरन, विटामिन D3, थायराइड TSH, T3, T4 और CBC। अगर थायराइड इम्बैलेंस होता है तो आईब्रो थिनिंग और वाइट होना कॉमन होता है। कॉपर की कमी भी रीज़न हो सकती है। कॉपर मेलानिन प्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
आप जानते हैं कि नेचुरल कॉपर सोर्सेस क्या हैं? काजू, बादाम, तिल, कॉपर बॉटल का पानी पीना, सुबह खाली पेट। जो लोग स्मोकिंग, अल्कोहल लेते हैं, उससे ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब करता है, लीवर को डैमेज करता है, B12 स्टोरेज रिड्यूस करता है। अगर आप जेन्युइनली आईब्रो वाइट रोकना चाहते हो तो स्मोकिंग बंद करना सबसे बड़ा स्टेप है। उसके अलावा जेनेटिक्स को भी समझना ज़रूरी है। पेरेंट्स के बाल जल्दी सफ़ेद हुए थे तो जेनेटिक रोल प्ले करता है। इस केस में कम्प्लीटली रिजर्व मुश्किल होता है, लेकिन स्पीड स्लो की जा सकती है। इसके अलावा एक्सटर्नल केयर भी ज़रूरी है। इंटरनल न्यूट्रिशन के साथ कोकोनट ऑयल मसाज, कैस्टर ऑयल आईब्रो पर लगाएं, एलोवेरा जेल, ओनियन जूस वीक में एक बार। ये डायरेक्टली कलर वापस नहीं आता, लेकिन फॉलिकल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं। हेयर केराटिन से बना होता है प्रोटीन। अगर प्रोटीन कम होता है, हेयर वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, पिगमेंट जल्दी ख़त्म होता है। प्रोटीन सोर्सेस मैंने आपको बता दिए हैं, लाइक एग, पनीर, दाल, सोयाबीन, चिकन एंड स्प्राउट्स। अपना ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करें। रोज़ 20 मिनट वॉक करें, लाइट एक्सरसाइज करें और हेड मसाज करें। इससे बेटर ब्लड फ्लो होगा तो बेटर न्यूट्रिएंट डिलीवरी होगी हमारे हेयर रूट्स में। हाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रोज़ 2 से 3 लीटर पानी पिए। डिहाइड्रेशन से भी सेल वीक हो जाते हैं। याद रखिए, आईब्रोज वाइट होना सिर्फ बाहर का प्रॉब्लम नहीं है, ये बॉडी के अंदर के इम्बैलेंस का सिग्नल है। अगर आप B12, आयरन, थायराइड और स्ट्रेस को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप ग्रेइंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। अगर आप आईब्रोज वाइट होने से परेशान हैं तो सिर्फ हेयर ऑयल चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको अंदर से भी न्यूट्रिशन को सही करना होगा। सबसे पहले जाके विटामिन B12 लेवल को चेक कराएं। सही डाइट फॉलो करें और डॉक्टर की सलाह लें, तभी आपको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करें जिनको ये सेम प्रॉब्लम है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको स्किन केयर की रियल और प्रैक्टिकल नॉलेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक पावरफुल टॉपिक के साथ। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब देने के लिए बैठी हूँ। याद रखिए, आपकी सेहत ही आपकी जिम्मेदारी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।